नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन चैनल में आप सभी दर्शकों का, सैनिक भाइयों का, सैनिक परिवारों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करने वाला हूं विकलांगता पेंशन के संबंध में, डिसेबिलिटी पेंशन के संबंध में। जो भी रक्षा पेंशनर्स बोर्ड आउट हुए हैं उनको कितने % डिसेबिलिटी रिकमेंड किया गया है और राउंडेड टू कितना दिया गया है, उसके आधार पर आज मैं आपके डिसेबिलिटी पेंशन का कैलकुलेशन समझाऊंगा। साथ में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपके लास्ट ड्रान के आधार पर जब आप पेंशन आ रहे थे उस समय आपकी लास्ट बेसिक क्या थी, आपका लास्ट ड्रान क्या था, उसके आधार पर आपकी बेसिक पेंशन आपको कितनी दी जा रही है। इस जानकारी को ध्यान से देखिएगा। यदि आप लोगों को कोई किसी भी प्रकार का डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे अवश्य बताइएगा। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूं। जो दर्शक मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं, अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक आसानी से पहुंचती रहें। बिना देरी करते हुए मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूं। मैं बात कर रहा था डिसेबिलिटी पेंशन कैलकुलेशन। डिसेबिलिटी पेंशन कैलकुलेशन किस हिसाब से किया जाता है वो यहां पर मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बेसिक पेंशन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। लास्ट ड्रान के आधार पर रिटायरमेंट, बेसिक सैलरी आपकी क्या थी, मिलिट्री सर्विस पे और क्लासिफिकेशन अलाउंस, इन तीनों को जोड़ करके आपको 50% पेंशन दी जाती है। वो मैं बोर्ड के माध्यम से समझाऊंगा। साथ में मैं डिसेबिलिटी बेसिक पेंशन, डिसेबिलिटी किसको कितने % दी गई है, 30%, 40%, 50 या 75 या 100%, इस आधार पर आपकी डिसेबिलिटी एलिमेंट कितना बनता है वो मैं बोर्ड के माध्यम से चर्चा करूंगा। इससे पहले मैं आपको स्क्रीन के माध्यम से एक पीपीओ दिखाना चाहूंगा। पे डिटेल के कॉलम में बाईं साइड आप देखिएगा, सबसे पहला लाइन में लिखा हुआ है पे लेवल। पे लेवल आपको जो भी बन रहा है, पे लेवल 4, 5, 6 जो भी बन रहा है वो इसमें लिखा होगा। सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है मिलिट्री सर्विस पे। मिलिट्री सर्विस पे आपको 5200 रुपए दिया जा रहा है यदि आप ओआर रैंक से हैं। इसके अलावा क्लासिफिकेशन अलाउंस, सिपाही से लेकर के हवलदार तक को ये क्लासिफिकेशन अलाउंस दिया जाता है, वो लिखा होता है। इसके बाद में एवरेज पे लास्ट 10 मंथ, यहाँ पर एवरेज निकाला गया है। आप जब सेवा में थे उस समय आपको क्या सैलरी मिल रही थी, वो लास्ट 10 महीने का आपको एवरेज निकाल कर इसमें लिखा हुआ है कि 42,710 आपको एवरेज इसमें दिया गया है। इसके बाद में आप राइट साइड में देखिएगा पे इन पे मैट्रिक्स। पे इन पे मैट्रिक्स आपको यानी कि रिटायरमेंट के समय आपको किस बेसिक पेमेंट से, किस बेसिक सैलरी से आपको रिटायरमेंट किया गया है। यहां पर 37,500 देख रहे होंगे। इसके अलावा एक्स ग्रुप पे, एक्स ग्रुप पे क्या है, वाई ग्रुप पे क्या है, जो भी है वो इसमें मेंशन रहता है। यहां पर 0 लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है लास्ट एमोलुमेंट्स ड्रान, यानी कि टोटल आपका कितना बन रहा है वो यहां पर लिखा हुआ है 43,150 रुपए। इसके बाद में डियरनेस अलाउंस फॉर ग्रेचुटी, उसकी परसेंट लिखी हुई है 24%। अब बेसिक पेंशन को आप देखिएगा बोर्ड के माध्यम से। रिटायरमेंट के समय बेसिक सैलरी मान लीजिए यहां पर आपकी 37,500 है। आपकी जो भी हो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। इसके बाद में मिलिट्री सर्विस पे, मिलिट्री सर्विस पे ओआर रैंक को कितना मिलता है, 5200 रुपए। इसके बाद में आइएगा क्लासिफिकेशन अलाउंस कितना मिलता है, किसी को 450, किसी को 650, इस प्रकार से क्लासिफिकेशन अलाउंस मिलता है। अब इनको अगर हम टोटल कर दें तो कितना बनता है, 43,150 रुपए। यानी कि जो लास्ट एमोलुमेंट ड्रान है वो आपका 43,150 रुपए, यानी कि रिटायरमेंट के समय जो आपका सैलरी बन रहा था वो कितना बन रहा था, 43,150 रुपए मिल रहा था। बाकी के भत्तों को इंक्लूड ना करते हुए आपको 43,150 बन रहा था। और इसी के आधार पर आपकी बेसिक पेंशन का कैलकुलेशन होता है। बाकी चीजें इसमें ऐड नहीं की जाती हैं, जो जैसे कि आपका फील्ड अलाउंस और अन्य प्रकार के अलाउंस वो इसमें ऐड नहीं किए जाते हैं। बस इन 3 चीजों के आधार पर आपकी बेसिक पेंशन की गणना होती है, आपकी पेंशन की गणना होती है। अब यहां पर आ जाइएगा, ये मान लीजिए लास्ट ड्रान आपका 43,150 रुपए बन रहा है, जिसका जितना बनता हो उसी हिसाब से कर लेना। और इसके आधार पर पेंशन हो जाती है 50%। तो 50%
जब आप यहां पर करेंगे 50% आपको पेंशन हो जाती है तो कितना आ रहा है? 21,575 रुपए। ये आपकी बन रही है बेसिक पेंशन। बेसिक पेंशन। अब बात करता हूं मैं, बेसिक पेंशन से ही निकल करके आती है डिसेबिलिटी बेसिक। डिसेबिलिटी एलिमेंट जो बनता है वो बेसिक पेंशन से ही निकल करके आता है या फिर लास्ट ड्रॉन से निकल करके आता है। इन दो चीजों पर बहुत मायने करता है ये डिसेबिलिटी एलिमेंट। अब डिसेबिलिटी बेसिक की मैं चर्चा करूं तो परमानेंट कंपोजिट डिसेबिलिटी आपको कितना दिया गया है, यानी कि बोर्ड सेक्शन के माध्यम से आपको कितने परसेंट डिसेबिलिटी रिकमेंड किया गया है। किसी को 30, किसी को 20, किसी को 40, 50, 75 या 100, अलग अलग सबको रिकमेंड किया जाता है। इसके बाद में जब आप पेंशन आ जाते हैं उस समय आपके पीपीओ में राउंडेड टू का एक कॉलम होता है, उसमें लिखा होता है कि आपको राउंडेड टू कितना दिया जा रहा है। यदि किसी भी सैनिक भाई की डिसेबिलिटी 20 से लेकर के 50% के बीच में है, उसको राउंडेड टू 50% दिया जाता है, और 51 से लेकर के 75% के बीच में है उसको राउंडेड टू 75% दिया जाता है, और 76% से लेकर के 100 के बीच में है तो उसको 100% दिया जाता है। अब मैं चर्चा कर रहा था जैसे कि आपको एक उससे पहले मैं आपको पीपीओ दिखाना चाहूंगा। आप पीपीओ के माध्यम से देखिएगा डिसेबिलिटी डिटेल। आप देखिएगा पे डिटेल के नीचे वाला कॉलम होता है डिसेबिलिटी डिटेल्स को लेकर के। अब डिसेबिलिटी की जो कैटेगरी है वो यहां पर लिखी हुई है बी। डिसेबिलिटी की आईडी लिखी हुई है, एट्रीब्यूटेबल, एग्रावेटिव, नाना, यानी कि इसमें कौन सा आपका केस है। तो यहां पर लिखा हुआ है एग्रावेटेड, और आपको फॉर लाइफ दिया जा रहा है या कुछ समय के लिए दिया जा रहा है वो भी इसमें मेंशन होता है। इसके बाद में परसेंटेज, डिसेबिलिटी की जो परसेंटेज है वो आपको कितनी दी गई है वो इसमें मेंशन है। किसी को 21 है, किसी को 25 है, किसी को 30 है, उस प्रकार से अलग अलग सबके पीपीओ में लिखा होता है जिनको डिसेबिलिटी एलिमेंट्स मिल रहा है। इसके बाद में आते हैं कंपनसेशन पैड। पहले क्या होता था, ये कंपनसेशन अमाउंट भी दिया जाता था। जैसे किसी को ऑन ड्यूटी कोई भी क्षति पहुंचती थी, उसको विकलांगता आ जाती थी, तो ऐसे में उनको कंपनसेशन अमाउंट भी दिया जाता था और साथ में डिसेबिलिटी पेंशन भी उनको दी जाती। परंतु अब ये कंपनसेशन ना दे करके सिर्फ डिसेबिलिटी एलिमेंट ही दिया जा रहा है, पेंशन के रूप में दिया जा रहा है, जो कि आप इस पीपीओ के माध्यम से देख रहे होंगे। कंपनसेशन पैड यहां पर नो लिखा हुआ है। अब बात करते हैं, आप लेफ्ट साइड में देखिएगा, बाएं साइड में परमानेंट कंपोजिट डिसेबिलिटी। आपको बोर्ड सेक्शन के माध्यम से कितने परसेंट डिसेबिलिटी रिकमेंड किया गया था वो यहां पर लिखा हुआ है, परमानेंट कंपोजिट डिसेबिलिटी। जिसको 20 रिकमेंड किया गया होगा तो 20 लिखा होगा, 30, 40, अलग अलग जिसका जैसा रिकमेंड किया गया होगा डिसेबिलिटी बोर्ड सेक्शन के माध्यम से आरएमबी में, तो उनको लिखा होगा इस हिसाब से 30%, जैसे कि इस पीपीओ में आप देख रहे हैं। अगला कॉलम है राउंडेड टू को लेकर के। राउंडेड टू आपको कितने परसेंट दिया जा रहा है, इससे पहले मैंने आप लोगों को समझा दिया है। 21 से लेकर के 50% के बीच में जिनका डिसेबिलिटी है उनको राउंडेड टू 50 मिलता है, और जिनको 51 से लेकर के 75 के बीच में है उनको 75 मिलता है। 76 से लेकर के 100 के बीच में है उनको 100% राउंडेड टू दिया जाता है। अब यहां पर इसी का कैलकुलेशन बोर्ड के माध्यम से समझाता हूं। डिसेबिलिटी बेसिक, मान लीजिए किसी को 30% मिला है, 30% मिला है। उससे पहले जो आपका लास्ट ड्रॉन था, लास्ट ड्रॉन कितना था, 43,150 रुपए। इसका 30% करेंगे तो कितना निकलेगा, 12,945 रुपए। ये 12,945 रुपए 30% लास्ट ड्रॉन का निकल करके आया। अब राउंडेड टू कितना दिया है, राउंडेड टू जिसको जितना दिया है उतना ही लिखना। यहां पर राउंडेड टू जैसे यहां पर 50% इस पीपीओ में दिया गया था, तो मैं इस 50% के हिसाब से राउंडेड टू करता हूं तो कितना निकल करके आ रहा है, 6,443 रुपए, सॉरी 6,473 रुपए। ये आपको डिसेबिलिटी बेसिक दिया जा रहा है। 50% जिनका राउंडेड टू 50% लिखा हुआ है उनको डिसेबिलिटी बेसिक 6,473 रुपए।
दिया जा रहा है। अब मान लीजिए किसी का राउंडेड टू 75% दिया गया है, तो अब 75% 12,945 का 75 करेंगे तो कितना आएगा? 9,709 रुपए। जिनको 75% राउंडेड टू दिया गया है लास्ट ड्रॉन के आधार पर, उनका राउंडेड टू 75% बन रहा है, तो 75% के हिसाब से 9,709 रुपए डिसेबिलिटी एलिमेंट बेसिक दिया जा रहा है। इसके बाद में इस पर भी डीए की गणना होगी और आपको पे किया जाएगा। अब जिनका 100% है, तो 100% सेम तरीका है, जैसे कि मैंने यहां पर 75 किया है, तो आप 100% करेंगे तो 100% सेम ही अमाउंट बनेगा, यानी कि 12,945 रुपए। कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा कि आपको डिसेबिलिटी कितने परसेंट मिला है और जो आपका राउंडेड टू है वो आपको कितने परसेंट मिला है। किसी भी प्रकार का डाउट होने पर आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझसे पूछते रहिएगा, आपको वहीं पर जवाब मिल जाएगा। और यदि जवाब नहीं भी मिल पाया तो आप चिंता मत करिएगा, कभी ना कभी मैं किसी न किसी वीडियो में आपके प्रश्न को कवर कर दूंगा। हाँ, उससे पहले मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं। अगला जो वीक सोमवार से स्टार्ट हो रहा है, सोमवार से मैं एक क्वेश्चन वीक के नाम से, जो आप लोगों ने इस कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमारे चैनल पर जो प्रश्न किए हैं, उन सभी के प्रश्नों के जवाब इस क्वेश्चन वीक में मैं देने वाला हूं वीडियो के माध्यम से। तो आप जरूर हमारे चैनल को फॉलो करते रहिएगा ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो। इसके लिए आप ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आपको जानकारी मिल जाए। किसी भी प्रकार की यदि आपको पेंशन संबंधी समस्या हो, किसी भी प्रकार का पेंशन संबंधी डाउट हो, तो हमें बता सकते हैं। आपकी इसी प्रकार से हमारे इस चैनल के माध्यम से पेंशन संबंधी समस्याओं का निराकरण करवाया जाता है। दोस्तों, मैं आप लोगों से बार-बार निवेदन करता हूं, ये मैं निवेदन इसलिए करता हूं कि बहुत से हमारे सैनिक परिवार आज जानकारी के अभाव के कारण दलालों का, ठगों का और हैकर्स का शिकार बन रहे हैं। पेंशन संबंधी समस्या है छोटी सी, लाखों रुपए रिश्वत में लुटा दे रहे हैं, फिर भी काम नहीं बन रहा। इसके लिए मैंने ये जागरूकता के लिए ये चैनल बनाया है ताकि हर किसी तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो अपने इस पेंशन संबंधी कार्य को जहां से भी उन्हें आसान हो। सबसे आसान तरीका है सोल्जर बोर्ड के माध्यम से। सोल्जर बोर्ड के माध्यम से आप किसी भी प्रकार की पेंशन संबंधी समस्या को हल करवा सकते हैं। यदि वहां से आपका कार्य नहीं बन रहा है तो इसके बाद में आप किसी वकील का सहारा ले सकते हैं, किसी संगठन का सहारा ले सकते हैं, या फिर हमारे चैनल से भी संपर्क करके। आपने देखा होगा कई वीडियो के माध्यम से मैंने उन पेंशनर्स की चर्चा भी की है जिन पेंशनर्स को काफी लंबे समय से पेंशन संबंधी समस्या का सामना करना पड़ रहा था, या उनकी पेंशन कम आ रही थी, या पेंशन ही वर्षों से स्टार्ट नहीं हुई थी। हमारे चैनल के माध्यम से किस प्रकार से उनकी पेंशन संबंधी समस्या को सुलझाया गया है, आप हमारे चैनल पर उन वीडियो को देख सकते हैं। आपकी भी यदि पेंशन संबंधी समस्या है तो हमें कमेंट्स करके बताते रहिएगा। दोस्तों, इसी ऊर्जा के साथ मैं आप लोगों की मदद करता रहूं, इसके लिए आपसे निवेदन करता हूं कि इसे अन्य पूर्व सैनिक भाइयों तक भी शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट्स करते रहिएगा, तभी मैं आगे चलकर लंबे समय तक आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचा पाऊंगा, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। दोस्तों, ऐसे ही मैं अपने पेंशनर्स को वेलफेयर से रिलेटेड, उनकी पेंशन से रिलेटेड नई नई इंफॉर्मेशन अक्सर देता रहता हूं। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा और किसी भी प्रकार की समस्या हो, पुनः बता रहा हूं, किसी भी प्रकार की पेंशन संबंधी समस्या हो, बेझिझक आप हमारे कमेंट सेक्शन के माध्यम से प्रश्न करिएगा या फिर हमसे आकर के मिलिएगा। आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।